सुल्तान महमूद गजनवी बहुत पुरअज़म और बाहिम्मत बादशाह था। उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और हर दफा कामयाब लौटा। उसने सोमनाथ का नाकाबिले तस्खीर मंदिर तोड़ा, जिस पर हिंदुओं को यकीन था कि यह देवताओं की रिहाइश है और कोई भी इंसान इसको तस्खीर नहीं कर सकता। इसलिए महमूद गजनवी को बुतशकन भी कहते हैं, क्योंकि उसने सोमनाथ का मंदिर गिराकर उसके सारे बुत तोड़ दिए थे। अयाज सुल्तान महमूद गजनवी का एक गुलाम था, जो कि अपनी जहानत, काबिलियत, फर्ज शनासी, ईमानदारी से महमूद गजनवी का वजीर खास बन गया। सुल्तान महमूद गजनवी उस पर अंधा एतमाद करता था और बहुत पसंद करता था। सुल्तान महमूद गजनवी के बाकी वज़रा और इमरा अयाज से जलते करते रहते थे और हमेशा उसकी बुराइयां और खामियां ढूंढने के लिए कोशा रहते थे। लेकिन अयाज ने हर मौके पर खुद को इस इज्जत और एतमाद का अहल साबित किया जो बादशाह ने उसे दी थी। एक दिन एक हासिद ने बादशाह को बताया कि अयाज कभी कभी बैतुल माल जाता है, लगता है कि वहां उसने बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। बादशाह ने कहा कि अब जाए तो मुझे बताना। एक दिन हासिदों ने बादशाह को बताया कि अयाज बैतुल माल जा रहा है। बादशाह ने चंद सिपाही और वज़रा को साथ लिया और बैतुल माल पहुंच गए। देखा कि एक बहुत बड़ा संदूक खुला हुआ है और अयाज गुमसुम बैठा हुआ है। बादशाह ने आगे बढ़कर देखा तो अयाज के हाथ में एक टूटा फूटा जूतों का एक जोड़ा था और साथ ही कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे और घरेलू इस्तेमाल के कुछ सादा बर्तन पड़े हुए थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा कि अयाज यह क्या है? अयाज की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बादशाह सलामत, जब मैं आपके पास आया था तब उस वक्त मैंने ये फटे जूते पहने हुए थे और ये फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। चूंकि अब मैं वजीर बन चुका हूँ और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मैं अब सोने चांदी के प्लेटों में खाना खाता हूँ, शाही लिबास पहनता हूँ, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर ना आ जाए। इसलिए मैं हर महीने इस बैतुल माल आता हूँ, जहां मैंने अपने गुर्बत के वक्त की तमाम अशिया संभाल कर रखी हैं। मैं इन चीजों को हर महीने देखता हूँ ताकि मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर ना आ जाए और मुझे मेरी औकात याद रहे। ये देखकर तमाम हासिद शर्मिंदा हो गए। तो मेरे दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि इंसान के ज़र्फ का पता उस वक्त चलता है जब उसके पास दौलत हो या वो इक्तिदार में हो, क्योंकि कम ज़र्फ लोगों के पास जब दौलत और इक्तिदार आ जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, और आला ज़र्फ लोग वही होते हैं जो दौलत और इक्तिदार आने के बावजूद अपनी पहचान को नहीं भूलते। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमारे कितने ही दोस्त और रिश्तेदार ऐसे हैं जो कल तक जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, लेकिन थोड़ी दौलत और इक़्तिदार आने के बाद वो जमीन पर तो क्या किसी गरीब को हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करते। मेरे दोस्तों, दौलत और इक़्तिदार दोनों अल्लाह की आजमाइशें हैं, क्योंकि अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह पाक लेकर भी आजमाता है। तो अल्लाह पाक के बेहतरीन लोग वही होते हैं जो दौलत हो या गुर्बत, दोनों सूरतों में अपनी पहचान को नहीं भूलते। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। अस्सलाम।